बीच अनंत सिंह ने जेल के अंदर से चुनाव भी जीता। जेल से ही आकर उसने शपथ भी ली विधायक पद की, और एक दो रोज़ पहले जेल से ही आकर उसने राज्यसभा में के चुनाव में मतदान भी किया था। और ख़ास के ज़मानत मिलना तब बहुत आसान है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही आपके गिरोह में शामिल हो गया हो, जैसे अभी पलटू रामानंद सिंह के गिरोह में शामिल है। मुख्यमंत्री आवास से सरकारी वकीलों को आदेश चला गया होगा कि मुख्यमंत्री के मालिक की जमानत याचिका पर बहस होनी है, तो इसका आप लोग को विरोध नहीं करना है जमानत का। कांड के अनुसंधानकर्ता ने जो केस डायरी लिखी होगी उसको भी आदेश हो गया होगा कि सारे जो सबूत हैं वो मिटा देने हैं, कमज़ोर डायरी लिखनी है जिसे कि मुख्यमंत्री के मालिक को आसानी से जमानत मिल जाए। लंदन में दोनों पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ते तो कुछ अच्छे नागरिक बनते, अब मोकामा में आके पता नहीं क्या बन जाएंगे। लदमा में अनंत सिंह बोलेगा सिगरेट लाओ जी, ये लाओ जी, और कोई महिला यूट्यूबर बोलेगी कि दादा आप तो काला चश्मा में एकदम सलमान खान लगते हैं। कोई दूसरी महिला बोले कि नहीं दादा आप तो शाहरुख खान लगते हैं। हो सकता है दोनों यूट्यूबर्स में वही मारपीट भी हो जाए। तो बिहार में TTM कहते हैं ताबड़तोड़ तेल मालिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अनंत सिंह 4 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं और अब दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद उन्हें कल बेल मिल सकती है। पटना आवास पर भीड़ भी जमा होगी और अनंत सिंह अब जेल से बाहर आएंगे तो अब सियासत जो है वो फिर से गरमाएगी। बयानबाजी का दौर जारी रहेगा और अनंत सिंह के अनोखे अंदाज में बहुत सी बातें सुनने को मिलेगी। पर आइए जानते हैं, अनंत सिंह को बहुत ज़्यादा चाहने वाले पूर्व IPS अमिताभ दास से जानते हैं कि आखिरकार अनंत सिंह को कल जमानत मिल जाएगी। सर क्या कह रहे हैं, आपके तो चहीते अनंत सिंह कल बाहर आ जाएंगे? देखिए, अनंत सिंह के बारे में खबर है कि मतलब बेल मिल गया है और बाहर आ सकते हैं। और दर्शकों को पता होगा कि ये अनंत सिंह का मामला जो है वो दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। 30 अक्टूबर को पिछले साल दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी और उसमें अनंत सिंह नामजद अभियुक्त था। और पिछले साल 2 नवंबर से अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद था। उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी थी, MP MLA कोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। देखिए, मामला ऐसा था कि पिछले साल जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार था मोकामा से, और मोकामा से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे पीयूष प्रियदर्शी। और 30 अक्टूबर को दोनों की गाड़ियों का काफिला जा रहा था तारतर गांव के पास से। और ये जो दुलारचंद यादव है ये भी एक बाहुबली छवि वाला आदमी था, इस पर भी काफ़ी आपराधिक मुकदमे थे और ये पीयूष प्रियदर्शी की तरफ से प्रचार कर रहा था। तो उसमें उस दिन दुलारचंद यादव की हत्या हो गई और उसके पोते ने जो FIR किया उसमें कहा गया कि अनंत सिंह ने उसे गोली मार दी। कर्णवीर सिंह और राजवीर सिंह ने गाड़ी से खींच के निकाला, अनंत सिंह ने गोली मार दी। तो उस समय आचार संहिता भी लागू थी, चुनाव आयोग भी काफ़ी सख्त था। तो 2 नवंबर को पटना के सीनियर SP खुद गए बाढ़ और कारगिल मार्केट में अनंत सिंह के चुनाव के कार्यालय से उसको गिरफ्तार किया गया। तो मामला यही था। इसी बीच अनंत सिंह ने जेल के अंदर से चुनाव भी जीता। जेल से ही आकर उसने शपथ भी ली विधायक पद की, और एक दो रोज़ पहले जेल से ही आकर उसने राज्यसभा में के चुनाव में मतदान भी किया था। तो देखिए, एक तो न्यायिक प्रक्रिया है, जमानत मिलना तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और जमानत मिल गई तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ख़ास के ज़मानत मिलना तब बहुत आसान है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही आपके गिरोह में शामिल हो गया हो, जैसे अभी पलटू रामानंद सिंह के गिरोह में शामिल हैं। क्योंकि जब अनंत सिंह की जमानत याचिका पर बहस हुई होगी तो CM हाउस से, मुख्यमंत्री आवास से सरकारी वकीलों को आदेश चला गया होगा कि मुख्यमंत्री के मालिक की जमानत याचिका पर बहस होनी है, तो इसका आप लोग को विरोध नहीं करना है जमानत का। तो सरकारी वकीलों ने भी विरोध नहीं किया होगा, या फिर जो केस डायरी लिखी गई होगी, कांड के अनुसंधानकर्ता ने जो केस डायरी लिखी होगी उसको भी आदेश हो गया होगा कि सारे जो सबूत हैं वो मिटा देने हैं, कमज़ोर डायरी लिखनी है जिसे कि मुख्यमंत्री के मालिक को आसानी से जमानत मिल जाए। तो ये सब तो बिहार में हो ही रहा है, सबको पता है। तो अनंत सिंह बाहर आएंगे, लेकिन अब ये भी बात देखना है कि मोकामा में मुझे लगता है अब गैंगवार भी और तेज़ हो सकता है अनंत सिंह के बाहर आने से, क्योंकि अनंत सिंह के मोकामा क्षेत्र में बहुत सारे दुश्मन हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अनंत सिंह के खिलाफ 6 अपराधियों ने एक महागठबंधन बनाया था, है ना। सोनू, मोनू, विवेका पहलवान, अशोक महतो, सूरज भान और ललन सिंह, मोकामा वाला ललन सिंह। इसमें एक विवेका पहलवान की मौत हो गई कुछ महीने पहले। तो अब भी इस महागठबंधन में 5 लोग हैं। अभी हाल में लगभग 1 महीना पहले पंडारक थाना क्षेत्र में सूरज भान के समर्थकों और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी, है ना।
और अनंत सिंह को भी अंदेशा है, अपनी जान पर भी खतरा है, इसलिए उसने लगभग 1 साल पहले एक 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी है। तो अनंत सिंह के भी सूत्रों ने बताया होगा कि छोटे सरकार थोड़ा बची के रही है ना। तो गैंगवार में मुझे लगता है और तेज़ी आ सकती है, तो पुलिस को सतर्क रहना होगा जी। तो अनंत सिंह जो है राज्यसभा चुनाव में वोट देने पहुंचे थे, उस दौरान जब मीडिया से मिले तो उन्होंने कहा कि अगला चुनाव वे नहीं लड़ेंगे। मतलब वे अब अगले चुनाव के बाद, मतलब अभी वे चुनाव में हैं और जीत गए हैं, विधायक हैं, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब एक तरीके से संन्यास ही ले रहे हैं। अब संन्यास क्या ले रहे हैं? ऐसा थोड़ा है कि हिमालय चले जाएंगे कमंडल लेके। संन्यास नहीं ले रहे हैं, वो अपने बेटे को विरासत सौंप रहे हैं, इस तरह से देखा जाना चाहिए। संन्यास तो थोड़ी बड़ी चीज़ होती है ना। देखिए, पहले अनंत सिंह का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं भी विधायकी छोड़ दूंगा। तो अब जबकि स्पष्ट हो गया कि पलटू राम राज्यसभा जा रहे हैं और ये सीएम नहीं रहेंगे, तो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया था। तो अगर उस बात पर अनंत सिंह मतलब डटे रहते तब तो कायदे से उनको अभी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि पलटू राम तो 8-10 दिन में जाने वाले हैं। लेकिन खैर, अनंत सिंह ने कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि वो 2030 के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो वो एक तरह से लोग समझ ही रहे थे। एक तो अनंत सिंह की कुछ स्वास्थ्य वाली समस्याएं हैं, किडनी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है कि उनके 2 जुड़वां बेटे हैं, उसमें से एक किसी के विरासत संभालने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हाँ, ऐसे मेरे समझ में तो उनको लड़कों को पढ़ाई करनी चाहिए थी। लंदन में दोनों पढ़ रहे थे, तो वहाँ पढ़ते तो कुछ अच्छे नागरिक बनते। अब मोकामा में आके पता नहीं क्या बन जाएंगे। खैर ठीक है, अब जब पलटू राम भी परिवारवाद कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो अनंत सिंह क्यों पीछे रहेंगे? वो भी परिवारवाद कर रहे हैं। तो एक तरह से 2030 में, मतलब आज से 4 साल बाद, वो अनंत सिंह के बेटे उसकी विरासत संभालेंगे। तब तक अनंत सिंह को अपने बेटे को ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का पूरा समय है जी। मतलब अभी अनंत सिंह आपकी आंखों के तारे हैं और अब आने वाले समय में उनके बेटे आपकी आंखों के तारे बन जाएंगे। अब बेटे के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ सर, आपकी बातों से तो यही लग रहा है। नहीं, यदि देखिए, अनंत सिंह अपराधी है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके बेटे भी अपराधी बनेंगे, है ना। और उम्मीद हम करते हैं कि उनका बेटा अच्छे रास्ते पर चले, है ना। मैं क्यों चाहूँगा कि इसका बेटा भी अपराधी बन जाए। हाँ, यदि वो भी अपराधी बनता है अपने पिता की तरह, तब तो मैं माफिया से लोहा लेता ही रहता हूँ। सर, तो अभी अनंत सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं, अपने बेटे को भी सिखाएंगे राजनीति में, जैसे लालू यादव थे, तेजस्वी यादव को पहले अपने साथ रख के उन्हें ट्रेनिंग दिए, तो अब अनंत सिंह भी यही करने वाले हैं। ना, वैसे ही होता है। आप तो चिड़िया, ये लोग तो मनुष्य हैं। आप चिड़िया में देखिए, चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ साथ उड़ा उड़ा के सिखाती है, तो ये लोग भी सिखाएंगे। और अनंत सिंह के साथ रह के शरीफ बनना तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके बेटे शराफत की ज़िंदगी जिए जी। मतलब आपकी जो आंखें हैं वो अनंत सिंह के बेटों पर टिक गई है। नहीं, टिकी नहीं है, सिर्फ उसी पर नहीं टिकी है, सारे माफिया पर मेरी आंखें टिकी रहती है। किसी से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन सारे माफिया से मैं लोहा लेता हूँ। मैंने तो आनंद मोहन की रिहाई को भी चुनौती दी थी, और भी माफिया से मैं लड़ता रहता हूँ। तो ये बात है जी। तो अब अनंत सिंह बाहर आ जाएंगे, सियासत भी गर्मा जाएगी, बयानबाजी का दौर आएगा और फिर से अनंत सिंह ट्रेंडिंग स्टार बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सारे यूट्यूबर्स जाके घेर लेंगे अनंत सिंह को लदमा में। अनंत सिंह बोलेगा सिगरेट लाओ जी, ये लाओ जी। और कोई महिला यूट्यूबर बोलेगी कि दादा आप तो काला चश्मा में एकदम सलमान खान लगते हैं। कोई दूसरी महिला बोले कि नहीं दादा आप तो शाहरुख खान लगते हैं। हो सकता है दोनों यूट्यूबर्स में वही मारपीट भी हो जाए। तो अब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसको बिहार में टीटीएम कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। किसी भी फैन तो आप भी लग रहे हैं अनंत सिंह के, एक एक वीडियोस के बारे में जानते, बस आपका अंदाज अलग है अपने। नहीं, फैन कहना तो मुझे गलत होगा। फ़ैन तो आप नहीं कहिए मुझे। हाँ, नज़र तो मैं सब पर रखता ही हूँ। और इस तरह से ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी भी माफिया को यदि आप महिमा मंडित करते हैं तो ये तो पत्रकारों के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ठीक है, बहुत सारी व्यूअरशिप की मजबूरियाँ रहती है, बाज़ार की मजबूरियाँ हैं। बहुत सारे चीज़ लोग व्यूअरशिप के लिए करते हैं कि हमारा व्यूअरशिप भाग जाए, मिलियंस में चला जाए, वगैरह वगैरह जी। तो मतलब अब अनंत सिंह आ गए हैं, उनके बेटे राजनीति में आ गए हैं और अब बिहार की राजनीति में अब जनरेशन चेंज होने वाला है। जी बिल्कुल, मतलब पलटू के बाद निशांत आ रहे हैं, अनंत सिंह के बाद उनके बेटे आ रहे हैं। जनरेशनल शिफ्ट है ना। पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा रही है, नई पीढ़ी आ रही है जी। तो सुना आपने, तो आप सुन रहे थे जो अनंत सिंह जो है, जिनकी आंखों के तारे हैं, अमिताभ दास जो है उनकी आंखों के तारे हैं अनंत सिंह, और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा उनके बारे में। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।